राबिया को कहते हैं ना, बलि का बकरा बनाया गया, उसको मारा गया। आपको पता है ना, वो मेहरा के साथ वो एक मीटिंग में गई है राबिया। आप पूरी रिकॉर्डिंग में सुन लीजिए, कहीं भी निजाम का नाम आया है। कालिंदी कुंज में अपने आप को सरेंडर क्यों किया? क्योंकि सूरज कुंड में उसने लड़की को मारा है। इसका मतलब कोई सेटिंग है पहले से ही। 2 दिन पहले हमने मीटिंग की थी कि हम चाह रहे थे कि यहाँ पे NHRC वाले आए थे, उनका एक लेटर आया था। तो हमने महमूद प्राचा जी को कॉल भी किया, पर 10 से 15 बार हमने कॉल किया, पर उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। रिस्पॉन्स नहीं किया कि हम चाहते थे कि वो यहाँ पर आ जाए, क्योंकि मीडिया को जितना अच्छे से जवाब वो दे पाते, शायद वो चीज़ें हम नहीं दे पाते। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सीमा कुशवाहा जी इस केस को देखें। जब मैंने सुना कि इनके माँ बाप बिल्कुल अकेले हैं, कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं आ रहा, तो मुझे लगा कि नहीं, इनके माँ बाप को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जब से ये पार्टी आई है ना, सबसे ज़्यादा रेप के केस तो तभी हुए हैं। स्मृति ईरानी जी का, मैं ये कह रही हूँ कि बिल्कुल नहीं बोल रही है, कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। मुझे तो लगता है कि उनको जो मंत्री की सीट मिली है उसमें भी कोई साजिश है, और जो चीज़ें दिखाई गई है सब फोटोशॉप है, सब झूठ है। आप बाहर निकल कर, आपके सहयोग के बिना हम इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। नमस्कार, बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप। मैं विकास सिंह बौद्ध। इस वक्त हम लोग राबिया के घर पर मौजूद हैं। अभी यहाँ पर एक प्रदर्शन निकाला गया है उसके न्याय को लेकर के। उसकी मम्मी पापा और सोशल एक्टिविस्ट कई उसमें शामिल हुए, और आस पड़ोस के लोगों ने भी साथ दिया। पूरे यहाँ पर जो मार्केट है, पूरे मार्केट में पुलिस प्रशासन के तहत अंडर ये निकाला गया मार्च शांतिपूर्ण तरीके से। लमसम 1 महीने से ज़्यादा हो गया है राबिया केस को, और महमूद प्राचा इस केस के एडवोकेट हैं, वो इस केस को देख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त एक सोशल एक्टिविस्ट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। पहले उनका परिचय जान लेते हैं। मैम, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम टीना वर्मा है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और महिलाओं के विषय पर ही काम करती हूँ शुरू से। क्या लगातार यहाँ पर आ रहे हैं आप? बिल्कुल, शुरू से मैं लगातार आ रही हूँ, पर बीच में ऐसा हुआ था कि प्रोटेस्ट बहुत डाउन हो गया था, बिल्कुल कोई लोग भी नहीं आ रहे, तो 2-3 दिन मैं भी नहीं आई हूँ। पर अब जब मैंने सुना कि इनके माँ बाप बिल्कुल अकेले हैं, कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं आ रहा, तो मुझे लगा कि नहीं, इनके माँ बाप को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए ऐसे समय में। तो मैं फिर से आ गई हूँ और लगातार बनी रहूँगी। आज का जो प्रोटेस्ट है वो क्यों रखा गया और किसने इसकी ऑर्गेनाइज? आज का प्रोटेस्ट हमने इसलिए रखा क्योंकि बीच में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोटेस्ट को डाउन करने की कोशिश की गई थी, बहुत सारी नकली चीज़ें दिखाई गई थी। तो मैं चाह रही थी कि, मेरी खुद की इच्छा थी कि यहाँ पे तमाम जो जनता यहाँ पर आए, मीडिया वाले आए, और उनके सामने जब सोशल मीडिया पे जो झूठी चीज़ें देखी जा रही है, एक बार उनकी झूठी चीज़ें, जो बनावटी चीज़ें दिखाई गई है, फोटोशॉप करके जो फोटोग्राफ्स बनाई गई है निज़ाम के साथ, उनकी माँ के साथ, मतलब राबिया की माँ के साथ राबिया की शादी की फ़ोटोग्राफ्स और निकाहनामा, ये सब चीज़ें दिखाई गई है। तो ये सब झूठ है, मैं इस पर ट्रस्ट नहीं करती। क्योंकि जब लड़का ठीक था तो सबसे पहली बात तो उसने कालिंदी कुंज में अपने आप को सरेंडर क्यों किया? क्योंकि सूरज कुंड में उसने लड़की को मारा है। इसका मतलब कोई सेटिंग है पहले से, ठीक है। दूसरी बात ये है कि लड़की का केस हरियाणा में दर्ज होता है, नहीं, ना कि दिल्ली में, जबकि दिल्ली से लड़की किडनैप हुई है और मेहरा के साथ हुई है। मेहरा लेके गया है उसको, सारी बात क्लियर है, रिकॉर्डिंग में बात क्लियर कह रहा है पुलिस के साथ गई हैं, कोई कह रहा है कोई और लेके गया, आप कह रहे हैं मेहरा के साथ। बिल्कुल, रिकॉर्डिंग में ज्योति ने क्लियर बोला है कि आपको पता है ना, वो मेहरा के साथ वो एक मीटिंग में गई है राबिया। तो ये बात तो क्लियर है, आप रिकॉर्डिंग सुनिए, रिकॉर्डिंग में साफ चीज़ें आ रही है सब। मेरा वही शख्स है ना जो उनके सीनियर हैं, जो उनके जी, जो सीनियर है, और ये साफ पता चल रहा है कि जो राबिया को कहते हैं ना, बलि का बकरा बनाया गया, उसको मारा गया है। इसमें बहुत बड़ी मिली भगत है और बहुत बड़े बड़े नामी लोग हैं इसके अंदर। मैं नाम तो किसी का लेना नहीं चाहूँगी क्योंकि इसमें सबकी नौकरियाँ खतरे में है, इसलिए उन्होंने इसके साथ ऐसा किया है। आप कह रहे हैं सरकारी नौकरी जहाँ पे ये सब, जहाँ पे ये काम हुआ है उसमें जो छुपाया गया है, तो वो सब उन सब की मिली भगत है, सबकी नौकरियां खतरे में है, SDM की नौकरी खतरे में है इवन। तो इसलिए शायद ये चीज़ें ना पलट दी गई है, और निज़ाम तक मोहरा है। आप पूरी रिकॉर्डिंग में सुन लीजिए, कहीं भी निज़ाम का नाम आया है, एक बार भी निज़ाम का जिक्र हुआ है, पर निज़ाम के साथ पूरी स्टोरी जोड़ दी, क्योंकि मुस्लिम का कनेक्शन कर दिया है कि ऑलरेडी मैरिड है। हालांकि गई तो वो मेहरा के साथ थी जी। अच्छा, एक चीज़ ये देखी गई कि आजकल जो है सोशल एक्टिविस्ट उतने सड़कों पर नहीं निकल पा रहे, खास तौर पर महिलाएं, लेकिन इस वक्त में आप लोग निकल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहीं केंद्रीय मंत्री जो हैं हमारी, चाहे स्मृति ईरानी हो, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हो, वो लोग खामोश क्यों हैं रेप को? देखिए, इनके कान पे तो जू बिल्कुल नहीं रेंगती, और मैं तो ये कहती हूँ केंद्र सरकार, जब से जो भी केंद्र सरकार है, जो भी आई है, मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगी कि लोग बखूबी जानते हैं, जब से ये पार्टी आई है ना, सबसे ज़्यादा रेप के केस तो तभी हुए हैं। और ऐसे में जो आपने केंद्रीय मंत्रियों का नाम लिया, स्मृति ईरानी जी का, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप गैस सिलेंडर की बात कर लीजिए, या फिर सोशल तो बात कीजिए ही मत, राजनीतिक बात कीजिए तो उसमें तो कूद पड़ेंगे एकदम से। आज सिलेंडर के दाम इतने आप देख रहे हो, चाहे कि वो महिला बाल विकास कल्याण मंत्री बोलना चाहिए। बिल्कुल नहीं बोल रही है, कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। मुझे तो लगता है कि उनको जो मंत्री की सीट मिली है उसमें भी कोई साजिश है।
बिल्कुल। इस केस को और संगम विहार के केस को एडवोकेट महमूद प्राचा देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इसमें न्याय की क्या उम्मीद है आपको? देखिए, शुरू में मुझे पूरी न्याय की उम्मीद थी, पर मुझे 2 दिन से थोड़ा सा फील हुआ कि 2 दिन पहले हमने मीटिंग की थी कि हम चाह रहे थे कि यहाँ पे NHRC वाले आए थे, उनका एक लेटर आया था, तो हमने महमूद प्राचा जी को कॉल भी किया, पर 10 से 15 बार हमने कॉल किया, पर उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ऐसे में जब एडवोकेट ही हमारा फ़ोन नहीं उठाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि हमारे केस में वो कैसे हमारे साथ है। कल जब हमने प्रोटेस्ट के लिए हमने सबने मीटिंग की, और मीटिंग में भी 6-7 बार शिवानी जी जो हमारे साथ कार्यकर्ता है वो भी थी, उन्होंने भी कॉल किया, इन्होंने भी कॉल किया, जो उनकी माँ है राबिया की माँ, तब भी उन्होंने कोई ऐसा रिस्पांस नहीं किया कि हम चाहते थे कि वो यहाँ पर आ जाए, क्योंकि मीडिया को जितना अच्छे से जवाब वो दे पाते शायद वो चीज़ें हम नहीं दे पाते, क्योंकि वो लीगली जवाब बहुत अच्छे से दे पाते। तो आपको इस केस में और किस वकील का आप पर भरोसा है, कौन वकील इसको बेहतर संभाल सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि महिला का केस है और राबिया का केस है, एक डिफेंस की लड़की है, तो सीमा कुशवाहा से बेहतर कोई नहीं देख सकता। सीमा कुशवाहा जी को इस केस में होना चाहिए था, और मैं चाहती हूँ कि सीमा कुशवाहा जी इस केस को देखें, क्योंकि महिलाओं के मुद्दे पे वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है और टॉप 10 एडवोकेट्स में भी आती है। और मैंने ये देखा है कि कोई भी, अभी आप रिसेंट देख लीजिए कि एक बच्ची का केस आया जो 9वीं मंजिल से गिरी है, 16 साल की बच्ची, उसमें भी वो तुरंत रात को 2 बजे लाइव आई है। बहुत बड़ी बात है कि महिलाओं के लिए दिल से जुड़ती है, वो प्रोफेशनली नहीं जुड़ती। मैंने उनके अंदर ये चीज़ देखी है। आपने आरोप लगाया कि महमूद प्राचा एक्टिव नहीं दिख रहे हैं आपको? मुझे नहीं दिख रहे, सॉरी, मेरे को नहीं दिख रहे, सॉरी। और सीमा कुशवाहा से आपको उम्मीदें हैं, लेकिन सीमा कुशवाहा कहीं ना कहीं ये भी देख रहे हैं कि आप हाथरस का भी केस संभाल रही हैं, वो और उनके ऊपर जो जान का खतरा है उसको लेकर के आप उसको लेकर तो मैंने बीच में ट्वीट भी किया था, तो यूपी पुलिस का मेरे पास ट्वीट भी आया था। उन्होंने ये कहा था कि हमने उनको सिक्योरिटी दे दी है, पर अभी 2-4 दिन पहले सीमा कुशवाहा जी ने खुद फेसबुक पे डाला है कि उनको किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं दी गई। तो ये शर्म की बात है कि एक देश की बेटी है सीमा कुशवाहा जी भी, जो लगातार महिलाओं की आवाज़ बनी हुई है, देश की आवाज़ बनी हुई है, तो उसके लिए तो एटलीस्ट उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए थी, क्योंकि आज उनकी जान पे खतरा है। जब उन्हीं की जान पे खतरा होगा तो हमारी बेटियों की जान कैसे बचाएंगी वो? कल एक खबर देखी, उसमें कहा गया कि यहाँ पर नकली CBI भी पहुंची थी। ये मैं तो कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि उस दौरान मैं नहीं थी जब जिन्होंने भी ये अपने बयान दिए हैं, उस दौरान मैं नहीं थी जो नकली CBI पहुंची कि नहीं पहुंची। पर CBI पे तो मुझे भरोसा है कि CBI अगर इस केस को अपने हाथ में ले लेती है तो CBI जरूर सख्ती से कार्रवाई करेगी इसमें। आप समाज से क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ पर आ रहे हैं, आप ज़मीनी हकीकत देख रहे हैं, समाज जो कि खामोश हो गया उसको क्या कहना? मैं समाज से और आपके चैनल के माध्यम से समाज के लोगों से, सभी लोगों से, देश के लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि साथियों, ज़्यादा संख्या में निकल कर आओ। हमारी देश की बेटी है, भारत की बेटी है, डिफेंस की लड़की है, जिस लड़की ने कोरोना काल के दौरान हमारी सेवा की, स्वास्थ्य का ध्यान रखा, और आप सब लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा। तो आप लोग भी तो उसकी बेटी, उस बेटी के लिए आओ। आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो चीज़ें दिखाई गई है सब फोटोशॉप है, सब झूठ है। आप बाहर निकल कर आओ, आपके सहयोग के बिना हम इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। बिल्कुल, थैंक यू मैम हमसे बात करने के लिए। तो आपका सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जनता का सहयोग जिसके साथ होता है वो केस हमेशा से ही, चाहे वो आप देख सकते हैं निर्भया का केस था, उसमें पूरी जनता जब साथ में आई तो संसद भवन तक का घेराव किया गया और संसद तक को हिला दिया गया था उस वक्त। तो इस वजह से उस केस में देखा जा सका, 10 साल जरूर लगे लेकिन न्याय भी मिला। वो भी परिवार गरीब था और ये परिवार भी गरीब है, लेकिन जाति का मैटर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है हमारे भारत में, जो हम देख सकते हैं केसेस में देखा जा रहा है। क्योंकि वो एक सवर्ण समाज से आती थी, वो अच्छी बात है कि न्याय मिला, लेकिन संगम विहार जैसे केसेस और हाथरस जैसे केसेस, दिल्ली कैंट जैसे केसेस में न्याय कहीं ना कहीं पेंडिंग में पड़ा होता है। CGI ने भी कहा है कि गरीबों के केस जो है सुप्रीम कोर्ट में बाद में आते हैं और पहले ज़्यादातर बिजनेसमैन के केसेस सुप्रीम कोर्ट में शुरुआत में आते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के भी सवाल हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट पर भी प्रेशर है इस चीज़ को लेकर के कि वो इस चीज़ को देखेगा धीरे धीरे कि जो गरीबों के केस है, जो बहुजनों के केस हैं, उनको पहले आगे लेने चाहिए, क्योंकि वही हमारी देश की जनता, असली देश की जनता 90% बहुजन जनता है, जो भारत के संविधान में प्रियम्बल में लिखा हुआ है हम भारत के लोग। वहाँ बिजनेसमैन या सवर्ण, वहाँ बहुजन, दलित, मुस्लिम, SC ST OBC वगैरह नहीं लिखा है, हम भारत के लोग लिखा है। तो इसका मतलब होता है समानता, प्रभुत्वता, संपत्ति, सब लोग समान हैं, ठीक है। तो हम लोगों को समानता के हिसाब से चलना चाहिए, जो कि संविधान में लिखा गया है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, और संविधान को कोई आँच नहीं दिखा सकता। और अगर कोई लोग संविधान के तौर पर राजनीति कर रहे हैं तो संविधान को कुछ नहीं होने वाला। संविधान था, है और रहेगा। आप देख रहे थे बहुजन सेंचुरी। धन्यवाद।